हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, ये जो हम लोग क्लास कर रहे हैं वो एसएससी सीडीएस एसएससी के लिए है, आपका सीपीओ के लिए है, ठीक है, सीडीएस के लिए है, और भी जो वेरियस एग्ज़ाम्स हैं, आप बैंकिंग के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये लेसन्स जो हैं यूज़फुल होगा। ठीक है, ये हमारा 45 डेज़ प्लेज है, ये डे 9 है, यानी कि जो एसएससी का अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि CHSL, CPO, CGL, ठीक है, स्टेनोग्राफर और भी वेरियस एग्ज़ाम्स जो होने वाले हैं सारे के लिए ये उपयोगी है। ठीक है, तो ये 45 डेज़ प्लेज में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को पढ़ रहे हैं जैसे कि सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, IP, OWS, वॉइस, नरेशन, फ्रेजल वर्ब्स, प्रीपोजिशन और भी बहुत सारी चीज़ें। पैसेज को हिंदी करना सीखना, कैसे हम लोग पैसेज को हिंदी कर रहे हैं उसका फर्स्ट लेसन आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं उसे अच्छे से, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए आज के हम लोग इस लेसन में पढ़ेंगे वॉइस प्लस टेंस। इस पर जो है हमारा 7 लेसन ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फिर हम पास्ट में आते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, ये 7 लेसन हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। हम लोग सीख चुके हैं कि कोई टेंस, कोई सेंटेंस को हम लोग कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये सेंटेंस जो है किस टेंस का है, और फिर हम लोग उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, और ट्रांसलेट करने के बाद जब हम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ों को हम लोग सीख चुके हैं इन 7 लेसन्स में। आज हम लोग सीखेंगे ये जो है पैसिव वॉइस में हमारा 8वां लेसन होगा, और ये होगा हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम लोग पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे वाक्यों के अंत में ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे इत्यादि लगा रहे। ठीक है, ता रहा था, ती रहे थे, ते रहे थे इत्यादि लगा रहे। ठीक है, चलिए इस पर एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं पुस्तक पढ़ रहा था। ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ता रहा था। यहाँ पर पढ़ रहा था नहीं, पढ़ता रहा था होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ता रहा था वाक्य के अंत में है, ये देखिए वाक्य के अंत में ता रहा था, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसे ट्रांसलेट कैसे करेंगे, स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस को, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस स्ट्रक्चर पे हम लोग बनाते हैं। तो देखिए पहले आपका आना है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, फिर आपको हैड यूज करना है तो हैड, फिर बीन, आई हैड बीन, फिर आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो यहाँ पे पढ़ना है तो पढ़ना क्या होता है रीड, और इसका फोर्थ फॉर्म यानी कि रीडिंग, और यहाँ पे फिर आप अगर आपके साथ ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट को लिख लीजिए। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, पुस्तक। आई हैड बीन रीडिंग अ बुक, यहाँ पे फुल स्टॉप। तो इस बेसिक स्ट्रक्चर पे जो है हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ट्रांसलेट करना सीखें। ठीक है, सबसे पहले वाक्य के अंत में ता रहा था, पी रहे थे, ते रहे थे इत्यादि लगा रहे, तो हम लोग उसे समझेंगे कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, स्ट्रक्चर आपका ये हुआ सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। आई हैड बीन रीडिंग अ बुक, मैं एक पुस्तक पढ़ता रहा था। अब देखिए, अब हम लोग यही सेंटेंस हमारा बन जाता है एक्टिव वॉइस। यही जो सेंटेंस हमारा है वो बन जाता है एक्टिव वॉइस। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस को हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे, एक्टिव वॉइस में पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस में चेंज करने का स्ट्रक्चर। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बीइंग प्लस बी3 प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। अब हम इसे ट्रांसलेट करेंगे, चेंज करेंगे पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या है कि जो हमारा
एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और जो हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो क्या बन जाता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा अ बुक। तो यहाँ पर देखिए अ बुक, फिर आपको यूज करना है हैड, फिर आपको यूज करना है बीन, फिर आपको यूज करना है बीइंग, ठीक है। और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है हमारा, रीड, रेड, रेड। यहाँ पे ये लिखाना है आपको, लिखना आपको रीड ही है लेकिन प्रोनाउंस करना है रेड, ठीक है। तो अ बुक हैड बीन बीइंग रेड बाई, और फिर बाई, और फिर यहाँ पे आई का मी प्रोनाउन में चेंज, ठीक है। तो ये पैसिव वॉइस में क्या कैसे चेंज हो गया, अ बुक हैड बीन बीइंग रेड बाई मी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस नहीं आते हैं, ठीक है, उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इसलिए जो है हम लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट ही नहीं है। अगर इम्पोर्टेंट होता तो आपको बता दिया जाता, ठीक है। इसलिए जो है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बेस्ड यही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में भी वो इसी प्रकार से हमारे 4 प्रकार होंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस, फिर आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट और फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इनमें भी जो है 2 इंपॉर्टेंट ही हैं हमारे लिए, फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर हम लोग कह सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस को पहचानने का नियम क्या है, तो सिंपल फ्यूचर टेंस को पहचानने का नियम है कि जिस वाक्य के अंत में रहूँगा, ठीक है, रहूँगी, रहेंगे आदि लगा रहे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल में, मैं पढ़ूँगा, वह रोएगा, ठीक है, हम लोग पटना जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ पे हम लोग को देखने को मिलेगा तो वो हम लोग समझ लेंगे कि ये जो सेंटेंस है वो हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का है, ठीक है, क्योंकि वाक्य के अंत में रहूँगा, रहूँगी, रहेंगे इत्यादि लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो देखिए अब जो है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आई एंड वी, इनके साथ आपको यूज करना है सेल, यू, शी, दे, ही, नेम, प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन, ठीक है। इनके साथ आपको यूज करना है विल, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। आई और वी के साथ सेल, और बाकी जो है यू, शी, दे, ही, नेम, प्लूरल नाउन जितने भी होंगे, सिंगुलर नाउन्स होंगे, इनके साथ आपको यूज करना है विल का। तो देखिए अब यहाँ पर मैं पढ़ूँगा, तो मैं का होता है आई, उसके बाद आपको यूज करना है शैल, और जब भी हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाएंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, तो आई शैल रीड, यानी कि इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ये आपका हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसी सेंटेंस को हम लोग यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं तो क्या बनेगा, ही, और देखिए ही के साथ हमें क्या यूज करना है, तो विल का यूज करना है, तो ही विल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यूज करना है, तो ही विल रोना का बीप, ही विल बीप या फिर क्राई, ठीक है, तो ही विल बीप। यहाँ पर फिर हमारा सेंटेंस है हम लोग पटना जाएंगे, तो वी के साथ हमें देखिए क्या यूज करना है, तो शैल, वी शैल गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गो टू पटना, ठीक है, वी शैल गो टू पटना। ये हुआ हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, मैं आम खाऊंगा, ठीक है, मैं आम खाऊंगा, तो इसे अब हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जो जितने भी लेसन्स आपको कराए जा रहे हैं इनके बाद जो है
आपको हम बोले हैं कि जितने भी लेसन्स हो जाएंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और टेंस जो हम लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं, इसको एक कंबाइंड लेसन करके आपको दिया जाएगा ताकि आपका समय बचे, आप आराम से पढ़ सकें। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जो है अभी हम लोग जो हैं लगभग 600 सब्सक्राइबर्स के आसपास हैं। आपको क्या करना है कि लेसन्स को शेयर करना है ताकि लोग इसे देखेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आपको बस यही करना है कि सब्सक्राइबर्स जो हैं हम लोग, मतलब जो हम फैमिली हैं द एमपीएचएस एकेडमी पे, उनमें बढ़ोतरी हो। ठीक है, यानी कि हम लोग की संख्या में जो है बढ़ोतरी हो, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेंगे द एमपीएचएस एकेडमी आगे बढ़ेगा, हमारे साथ लोग जुड़ेंगे तो वो भी हमारे साथ बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि लेसन्स को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप्स में, और उन्हें बोलिए कि एक बार लेसन्स को ज़रूर देखें। ठीक है, अगर उन्हें अच्छा लगेगा तो वो ऑटोमेटिकली हमारे साथ जुड़ेंगे। और आप सभी को पता है कि हमारा जो जितना भी लेसन्स होते हैं सारे एग्ज़ाम बेस्ड जो इम्पोर्टेंट हैं उसी के लिए होते हैं। ठीक है, कोई इधर उधर का जो होता है कि हाँ बस व्यूज़ लाइक सब्सक्राइबर के लिए, ऐसा नहीं है। जब हमारा बस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है हम लोग वही सीखते हैं। जैसे कि अभी हम लोग वॉइस नारेशन पढ़ रहे हैं, आपको एंटोनिम्स दिया जा रहा है, सिनोनिम्स एमबी पब्लिकेशन का सॉल्यूशन होता है, उसका सिनोनिम्स अलग से दिया जाता है, सारे इंपॉर्टेंट चीज़ कराए जाते हैं उसके। फिर आपको फ्रेजल वर्ब्स, आपको पैसेज हिंदी करने के लिए सिखाया जा रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस उसके लिए जो है आपको क्या करना है, लेसन्स को शेयर करिए और उन्हें बोलिए कि आप लेसन को देखें, अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कराएँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है मैं आम खाऊंगा, तो मैं आम खाऊंगा कि क्या ट्रांसलेट हो जाएगा, आई शैल ईट अ मैंगो। ठीक है, आई शैल ईट अ मैंगो, यही हमारा स्ट्रक्चर है। देखिए अब ये हमारा जो है एक्टिव वॉइस बन गया। ठीक है, एक्टिव वॉइस बन गया ये। तो एक्टिव वॉइस को हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सब्जेक्ट, फिर विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब का बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपल फ्यूचर टेंस, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बनाने का स्ट्रक्चर। तो इस एक्टिव वॉइस को हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो क्या बनेगा, तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हमारा ये है, यही हमारा सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में, तो सब्जेक्ट इसे बना लेते हैं। तो अ मैंगो, अब यहाँ पे हमें विल या शैल का यूज करना होगा, तो इसमें से हम लोग यूज करेंगे विल का। यहाँ देखिए सिंगुलर, तो यहाँ पे अ मैंगो विल, फिर आपको यूज करना है वी, अ मैंगो विल बी वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ईट एट ईटन, अ मैंगो विल बी ईटन बाई मी। ये देखिए आपका पैसिव वॉइस में ये चेंज हो गया। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है अफर्मेटिव में। अब हम लोग देखते हैं इसका नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है, क्योंकि सारे एग्जाम्स में, जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे टाइप्स के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सोल्व करेंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखिए अब जो है हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को, क्योंकि वो भी जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस को। नेगेटिव सेंटेंस, मैं आम नहीं खाऊंगा। ठीक है, तो इसे बनाने का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। तो चलिए इस पे बनाते हैं। तो आई शैल नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ईट अ मैंगो, आई शैल नॉट ईट अ मैंगो। ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अब ये है नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि ये जो हमारा सेंटेंस ट्रांसलेट करके बनता है ये हमारा बन जाता है एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक्टिव वॉइस को हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने का स्ट्रक्चर देखिए, पैसिव वॉइस में जो चेंज करने का स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर। तो देखिए क्या बन जाएगा, अ मैंगो विल नॉट बी ईटन
बाई मी, ठीक है। अ मैंगो विल नॉट बी ईटन बाई मी, यहाँ देखिए सब्जेक्ट आपका मैंगो हो गया, विल या शैल तो हम लोग विल यूज किए हैं, क्यों यूज किए हैं अभी हम बताए हैं। फिर आपको देखिए फिर यहाँ पे नॉट, फिर आपका यहाँ पे बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस। अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक। हर प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं अभी इंट्रोगेटिव। आपको कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके एक बताना है चीज़ कि जैसे हम कल आपको बोले थे कि आपको पैसेज का हिंदी सीखना है, आप वहाँ पर समझे होंगे, ठीक है। और बोले थे कि जो बाकी सेंटेंसेस बच गए हैं उसका ट्रांसलेट करके आपको खुद अपने लैंग्वेज में भेजना है, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है दैम बजेस अकेडमी, उसके डिस्कशन ग्रुप में, ठीक है। लेकिन आप लोग जो है रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है, ठीक है। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो ये बस आपके लिए कर रहे हैं कि आप लोग जो है कुछ सीख सकें। अगर आप लोग जो है रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो हम डीमोटिवेट हो जाएंगे, और डीमोटिवेट होने के बाद फिर वो चीज़ छोड़ देते हैं। जैसे कि हम बहुत सारे इनिशिएटिव को करने की कोशिश की है, लेकिन बस आप लोगों का साथ नहीं मिल पाता है, इसलिए हम छोड़ देते हैं वो इनिशिएटिव को। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, और हमारे डिस्कशन ग्रुप में ज़रूर उन सेंटेंसेस को जो टेलीग्राम चैनल पे आपको पैसेज दिया गया था उसका हिंदी लिखकर आप अपने भाषा में ही लिखें। ये नहीं कि आपको एकदम एक्यूरेट ही, जिनको जिस तरह से आता है, जितना आता है उतना ही लिखिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोशिश करिएगा तब आप अंडरस्टैंडिंग अपना बना पाइएगा, खुद को बेहतर बना पाइएगा, ठीक है। तो आपको कोशिश करना है, यही आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव क्या होएगा, क्या मैं आम खाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क। तो इससे बनाने का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, तो देखिए वही आपको करना है, हेल्पिंग वर्ब आगे ले आना है, फिर आपका सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो शैल आई, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ईट अ मैंगो, शैल आई ईट अ मैंगो, यहाँ पर देखिए इंट्रोगेटिव मार्क। ये हमारा हो गया फ्यूचर टेंस के सिंपल फ्यूचर टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं आम खाऊंगा, तो शैल आई ईट अ मैंगो हमारा स्ट्रक्चर। अब यही हमारा बन जाता है एक्टिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस में आपको इसी तरह के सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। तो अब ये जो एक्टिव वॉइस है इसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होएगा, तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। तो चलिए इस सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं, चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो क्या बन जाएगा, विल अ मैंगो बी ईटन बाई मी, यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क, यहाँ देखिए विल अ मैंगो बी ईटन बाई मी, ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ रहे हैं, टेंस और फिर वॉइस साथ साथ, ठीक है। तो ये हमारा लेसन हुआ फ्यूचर टेंस में सिंपल फ्यूचर टेंस। कल हम लोग पढ़ेंगे सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और बाकी जो दो फ्यूचर कंटिन्यू परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग उस तरह के क्वेश्चंस को नहीं पढ़ेंगे। लेकिन कल हम लोग जो है उसके बाद आपको जो कन्फ्यूजिंग सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, उस तरह के सेंटेंसेस को भी आपको बता दिया जाएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस, कुछ सेंटेंसेस इस प्रकार से होते हैं कि वो देखने में लगते हैं कुछ और वो होते हैं कुछ और, ठीक है। तो वो भी सेंटेंसेस आपको एकदम क्लियर करा दिए जाएंगे ताकि आपको जो है अगर वैसा सेंटेंस कहीं भी देखने को मिले तो आप उसे ट्रांसलेट सही कर पाएँ, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, अपने शेयर भी करें अपने स्टडी ग्रुप्स में ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।